हेलो एवरीवन, ऑनलाइन पढ़ाकू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में आप लग गए होंगे। मिड टर्म एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, सिलेबस आपको मिल चुका है और आप सभी देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं ना। आपको लग रहा है कि इतना बड़ा सिलेबस किस तरीके से रिवीजन होगा, कैसे कंप्लीट करेंगे, हिंदी में मार्क्स कैसे मिलेंगे, कैसे प्रैक्टिस होगी। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं और कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रहे हैं। तो बच्चों, आपको ना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है और ना ही कंफ्यूज होने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है सिर्फ एक अच्छे प्रैक्टिस की। जी हाँ, और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने हिंदी की प्रैक्टिस को अच्छा करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये सिर्फ हिंदी के लिए ही नहीं है, ये अदर पेपर्स के लिए भी है। आप इस तरीके से ही अगर आप अपनी प्रैक्टिस रखेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेबस उस सब्जेक्ट में भी कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत है सबसे पहले अपने माइंड को फोकस करने की और जो भी आपके अगल बगल डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं उनको बाय कहने की, अगर आप अपने पेपर में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए अपने मेन टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप अपने माइंड में एक बात रख लीजिए, सोच लीजिए, याद कर लीजिए कि जब आप सिलेबस को एक साथ देखते हैं तो वो हमें बहुत बड़ा लगता है। हमें लगता है इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे चैप्टर्स हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे कंप्लीट करना है। और वही अगर हम सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लें, उनको ब्रेक कर दें, तो वही सिलेबस हमारे लिए मैनेजेबल हो जाता है। जी हाँ, जैसे आप किसी भी काम को एक दिन में पूरा नहीं कर सकते हैं, हम काम को डिवाइड करके करते हैं तो वो काम बहुत अच्छे से और सक्सेसफुली भी होता है। तो उसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने सिलेबस को पहले टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। जैसे हिंदी का पेपर है और मैं हिंदी कोर्स बी की बात कर रही हूँ, तो जो भी बच्चे कोर्स बी से रिलेटेड हैं उनके लिए ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि कोर्स बी का सिलेबस होता है आपके पाठ्य पुस्तक गद्य और काव्य से चीज़ें आती हैं, फिर आपका व्याकरण होता है और लास्ट आपका आता है रचनात्मक लेखन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी पाठ्य पुस्तक गद्य और पद्य को पढ़ना स्टार्ट करना है। बच्चों, कोई भी चीज़ अगर आप याद करके चीज़ें लिखने वाले हैं तो आप उसको भूल जाइए, क्योंकि रटी हुई चीज़ें कभी भी आपको याद नहीं रहती हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि अभी आपके जो भी चैप्टर स्कूल से जो भी आपको सिलेबस प्रोवाइड कराया गया है उस तरीके से आपको पढ़ना है। तो जो जो चैप्टर आपको गिवन है उनकी स्टोरी आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। रिवाइज करने का मतलब है कि ये नहीं कि आप 2-3 दिन लगा रहे स्टोरी पढ़ने के लिए। आप घंटे या मिनट्स का टाइम रखिए और उस टाइम ड्यूरेशन में आपको वो स्टोरी अच्छे से पढ़नी है। स्टोरी पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब आप पूरी स्टोरी पढ़ लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उस स्टोरी की होल समरी क्या है, और उस बेसिस पे फिर आपका कोई भी प्रश्न आ जाए, कोई भी प्रश्न, आप बहुत आसान तरीके से उसके आंसर को राइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो भी आपके स्कूल में प्रश्न उत्तर लिखवाए गए हैं आप उनको याद करके अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी आपको रिटन लिखे हुए प्रश्न उत्तर नहीं आते हैं। पूरे चैप्टर में से कोई भी प्रश्न उत्तर आ सकता है, ये आपको पता है। तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप चैप्टर्स को पढ़िए, उनको समझिए और उसके बाद उसकी रिटन प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरीके से आपको काव्य खंड में भी करना है। काव्य में जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर आ रहे हैं आप उन चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, उनके काव्य को समझिए, कवि क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या भावार्थ है। अगर आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, वो काव्य खंड समझ में आ गया, तो फिर चाहे किस तरीके से भी प्रश्न हो आप उसके उत्तर बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पहले काव्य और गद्य खंड को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका है व्याकरण। व्याकरण में आपका टॉपिक आता है पदबंध, समास, मुहावरे,
वाक्य। आपको इन टॉपिक्स को याद नहीं करना है, आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से समझना है कि हर टॉपिक्स का क्या अर्थ होता है, उसमें क्या भेद होते हैं और इसमें कुछ कुछ ट्रिक्स भी होती हैं। मैंने इससे रिलेटेड वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे देख सकते हैं और टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो टॉपिक को समझिए और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आपके पास या आजकल नेट पे भी बहुत अवेलेबल है इजली, तो वहां से उनको हल कीजिए। हल करने से ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अभी भी आपका कौन सा वीक पॉइंट है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट में आपका टॉपिक आता है वो है रचना लेखन। रचनात्मक लेखन में आपके टॉपिक्स आते हैं पत्र, अनुच्छेद, सूचना लेखन, ईमेल, लघु कथा, विज्ञापन लेखन। तो इन टॉपिक्स पे भी आप जितना लिखित प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, उससे क्या फायदा होगा कि आपकी हिंदी की शब्दावली बढ़ेगी। मतलब जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारे पास हिंदी में वोकैब्स कम हो जाते हैं, तो उससे लिखेंगे तो आपकी शब्दावली बढ़ेगी, आपकी राइटिंग अच्छी होगी। कहाँ पे आप मात्राओं में गलतियां कर रहे हैं वो आपको समय के अंदर ही पता चल जाएगा और उसके बाद आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं। बाद में आपको सजेस्ट करने वाली हूँ, जो सबसे लास्ट में आपको टॉपिक कवर करना है वो है आपका अनसीन पैसेज। तो आप अनसीन पैसेज की भी प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रीवियस पेपर की हेल्प ले सकते हैं। और सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने अच्छे से इसकी रीडिंग लगा ली और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। एक तरीके से ये आपका बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। और एक हमारा लास्ट रह गया था संचयन के बारे में, तो संचयन में भी अब आपके बहुत ही कम चैप्टर हैं, तो उसकी स्टोरी भी काफी लेंदी होती है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उसकी समरी पढ़ लीजिए और उसके बेसिस पे आप उसके प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। इन सारी चीजों पर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको फिर बोलूंगी, कोई भी चीज आप याद मत कीजिए, चीजों को समझिए और अपने शब्दों में जितना अच्छे से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर ला सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो मेहनत को अपना दोस्त बना लेते हैं। तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप सभी को एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।